दोस्तों हमारे साथ कभी न कभी इस तरह की पैरानॉर्मल इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। ज़्यादातर हम इस तरह के अनुभव को अगर अनुभव भी करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो वो विश्वास ही नहीं करता हमारी बातों पे। इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ हर किसी के साथ होता भी नहीं है। कुछ खास वजहों के कारण ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एनकाउंटरिंग शैडो पीपल जैसी गतिविधियों को हम अनुभव करते हैं। या हो सकता है कि इस तरह का अनुभव आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा। आइए जान लेते हैं कुछ खास रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ। आइए जान लेते हैं कुछ खास रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। विज्ञान अक्सर उन बातों को मानने से इनकार कर देता है जिसे वो समझा नहीं सकता। शायद इसी वजह से इतना उन्नत होने के बावजूद वो पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज भी पिछड़ा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज सिर्फ कहानियाँ या भ्रम है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये घटनाएं उन जगहों पर हुई है जहाँ पर इस तरह की घटनाओं का कोई सबूत या लक्षण पहले नहीं थे, जैसे कि लोगों का विश्वास होना, उनकी इस विषय पर अपनी बनी बनाई सोच होना। ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उन लोगों के साथ इस तरह की स्कैरी ट्रू पैरानॉर्मल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस का होना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि आज भी ये चीज़ें उतनी ही वास्तविक है जितना कि हमारा विज्ञान। आज हमारी दिलचस्पी पैरानॉर्मल स्टोरीज में बहुत ज़्यादा है, जिसकी एक वजह कहीं ना कहीं इसके बारे में बेहद कम जानकारी होना ही है। हम उन चीज़ों को उत्सुकता की नज़र से देखते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उन्हें समझने की स्थिति में ही नहीं होते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये जो सच्ची घटना है ये कहाँ कहाँ पे घटित हुई है। ये रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज एक महिला की है जो एक सामान्य तौर पर घर के कामों में बिजी रहती थी। अचानक एक दिन उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है जो उसे किसी तरह निर्देश देना चाहती थी। उस औरत को एक दिन अचानक ही ऐसा लगा जैसे कोई बेहद साफ तौर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उस औरत के अनुसार उसने अपने दिमाग में गूंजने वाली वॉइस बिल्कुल वैसी ही सुनाई दे रही थी मानो कोई उसके सामने बैठकर बात कर रहा हो। उस औरत ने इसे पहली बार तब महसूस किया जब वो घर के काम में लगी हुई थी, तभी उसे अपने दिमाग में आवाज़ आती सुनाई दी। घबराओ मत, मैं नहीं जानता कि आपसे बात करने का ये तरीका सही भी है या गलत, लेकिन नहीं, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी अगर मेरी आप थोड़ी सी हेल्प कर दें तो। यही एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ, और मैं और मेरा दोस्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल ग्रेट ऑर्मोन स्ट्रीट में काम करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। उस आवाज़ के निदर्शन के सहारे जब उस महिला ने साइकोलॉजी असेम्प्ट्स के टेस्ट के साथ बॉडी स्कैनिंग करवाई तो पता चला कि उसे लार्ज बेंजिन मेंजुनर ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ ने उसे जैसा करने को कहा उसके अनुसार ही टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाएं। जब उस महिला का सर्जरी के जरिए ट्यूमर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया तब उस महिला ने लास्ट टाइम कॉन्शियस में आने वाली यही आवाज़ सुनी थी। हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाएँ। इसके बाद उस महिला को फिर वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। महिला का एक रहस्यमय आवाज़ के सारे ट्यूमर का खुद के स्तर पर जाँच करवाना और छुटकारा पाना ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। ये रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज वास्तव में आज भी एक रहस्यमय बनी हुई है। इमेजिनरी फ्रेंड ऑफ विजिटिंग रिलेटिव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने आसपास महसूस करो जो वास्तविक दुनिया में आपके आने से पहले हो? आप जिसे सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं वो असल में आपकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक रिश्तेदार हैं जो आपके आने से पहले गुजर गया था। ये रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज एक ऐसे लड़के की है जिसके जन्म लेते ही उसके दादाजी गुजर गए। वो लड़का ये नहीं जानता था कि उसका दादा कैसा था और कैसे दिखते थे, लेकिन जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तब उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में देखना शुरू किया जिसे वो जानता नहीं था। वो व्यक्ति उनके घर की कुर्सी पर बैठा रहता था, इसलिए उनका नाम रॉकिंग चेयर मैन रख दिया। जब उस लड़के ने ये बात अपने घर वालों को बताई तब सबको लगता था कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड स्टेज में है इसलिए ऐसा कर रहा है। छोटे बच्चों में ये खूबी होती है कि वो अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड वास्तविक दुनिया से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से होते हैं। लेकिन जब लड़के ने उस व्यक्ति के बारे में घर वाले को बताया, यहाँ तक कि वो कैसा दिखता है और क्या क्या उसकी आदतें हैं, तो घर वाले शॉक रह गए। दरअसल वो व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं बल्कि दादा ही थे। भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन अपने रिलेटिव से मिलने की इच्छा उन्हें वापस ले आई होगी। आज वो छोटा लड़का 22 साल का हो गया। एक भी ऐसी इवेंट या जगह नहीं थी जहां खास मौके पर उसने अपने दादाजी को महसूस ना किया हो। उसका ये जुड़ाव और इस तरह के रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज दोनों ही आज एक अनसुलझी पहेली की तरह है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। 9 तारीख 11वां महीना का हादसा कौन नहीं जानता। ये इतिहास का वो दिन था जब मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो भी एक आतंकवादी हमले में। इस घटना के कुछ साल
बाद एक महिला अपनी पति के साथ टीवी पर उसका घटना से जुड़ा एक प्रोग्राम देख रही थी। ये घटना एनिवर्सरी इवेंट के आसपास की थी जहां उसकी एक 3 साल की बेटी खेल रही थी। अचानक जब टीवी पर एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग से टकराते हुए देखा, उसी वक्त उनके पास आई और बोली, मैं इस घटना में यहाँ मरी थी। इतना कहते ही वो वापस खेलने में बिजी हो गई, मानो उसने उनसे कुछ कहा ही ना। इस घटना को आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन हमने इसके साथ कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया, ना ही उसने इस तरह की हरकत फिर कभी भी की। लेकिन आज भी 9/11 का जिक्र आता है तो भी अपनी बेटी के सामने इसके बारे में बोलने से कतराते हैं। तो ये घटना एक तरह से पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी थी? ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनना बेहद अजीब लगता है। उनकी वेबसाइट ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने कैस्टल में एटलीस्ट 3 स्पेक्टर को महसूस किया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों और गेस्ट ने कैथरीन होवार्ड, द स्क्रीमिंग लेडी इन द हंटेड गैलरी को कई जगहों पर देखने का दावा किया है। इसके अलावा साइबिल पेन, द ग्रे लेडी ऑफ हैम्पटन कोर्ट प्लेस, जिनकी टॉम को 1829 में मूव करने के बाद कई बार देखा जा चुका है। इस कैस्टल में पाए गए सबसे क्रीपी अपीयरेंस एंड रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज में एक को सीसीटीवी पर देखा जा चुका है। ये घटना 2003 की है जब लोगों ने सीसीटीवी पर द क्रीपी अपैरेशन को देखा है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार लगातार 3 दिनों से प्लेसेस इंट्रोडक्टरी एग्जीबिशन के दौरान कैस्टल के सिक्योरिटी स्टाफ को एक खास फायर डोर को बंद करने के लिए बुलाया जाता है। पहले दिन उन्हें दरवाजे किसी अनजानी शक्ति द्वारा बलपूर्वक खोलते हुए अनुभव हुए। हालांकि सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके आधार पर किसी पर शक नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन एक अनजानी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी जिसने दरवाजे को खुद बंद कर दिया। तीसरे दिन एक बार फिर से दरवाज़ा खुला, लेकिन इस बार उन्हें किसी तरह की डोर कीपर का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे के मुंह से आपने अब तक सबसे अजीब क्या सुना है? कहते हैं कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और वे कभी झूठ नहीं बोलते। ये घटना एक भयानक अनुभव है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी सबसे बड़ी बहन जो उस वक्त 3 साल की थी, मेरी एक आंटी थी जो कि उस समय मेरी बहन उन्हें हमेशा गोद में लेने के लिए बोलती थी, जिसे वो मना कर देती थी। मेरी दादी और मम्मी उसे समझाते थे कि वो माँ बनने वाली है, उनके पेट में एक छोटा सा बेबी है जिसकी वजह से वो तुम्हें गोद में नहीं ले सकती, इसलिए जिद मत करो। इस बात पर मेरी बहन हमेशा कहती थी कि उनके पेट में जो बेबी है वो मर चुका है। इस बात से मेरी दादी और माँ हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। आंटी कहती थी कि वो सिर्फ 3 साल का ही है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है, आप इस पर ध्यान न दो। समय बाद जब आंटी ने अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो जांच में पता चला कि उनका बेबी मर चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर ये भी बहुत हैरानी हुई कि ये भी एक बिल्कुल ही रियल सच्ची घटना थी। दोस्तों, ये घटना एक महिला की है जो कि लगभग 20 साल की थी। कुछ समय पहले उसे एक ऐसी महिला के सपने आने शुरू हो गए जिसके काले लंबे बाल थे और उसका नाम औरा था। हालांकि ये सब सपने जैसा महसूस होता था, लेकिन हकीकत में ये सपना कुछ मायने में अलग ही था। उसका चेहरा और नाम हमेशा उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। इन सब की वजह से वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज होकर कई बार गूगल पर उसका नाम सर्च करती थी। ये जानना चाहती थी कि आखिर उसका उस महिला के साथ क्या कनेक्शन है। उसके कुछ समय बाद गलतियों के सपने थे वो उसे आने बंद हो गए और ये भी वो मान लेती है कि चलो ये सब एक वहम ही हो। उसके बाद एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी और गैस स्टेशन पर गैस भरवा रही थी, उसी समय एक अनजान नंबर से उसके पास कॉल आया। तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और किनारे पर ले ली। अचानक ही पीछे से एक गाड़ी आई और आगे जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। लड़की उसी समय पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उस गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो जाती है। गाड़ी सवार की जगह वो लड़की होती है। अगर वो उस समय कॉल वो अटेंड करने के लिए गाड़ी नहीं रोक, उस 2 लड़की की मौत हो जाती। उसने कुछ देर बाद फोन मिलाया तो लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि वो जिसने हेल्प किया, इन दोनों लड़कियों को बचाया, वो कौन थी? उन गाड़ी सवार की जगह अगर वो लड़की होती तो जिसका एक्सीडेंट, जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जगह इन दोनों का एक्सीडेंट होता। अगर वो कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी साइड में नहीं लगाती तो। उसने कुछ देर बाद फिर उस नंबर पे कॉल किया जिस नंबर से कॉल आया था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और अचानक वॉइस मेल में वही नाम सुनाई दिया जो उसके सपने में आता था। और वो नाम सुनकर वो चौंक गई। ये वही नाम था जो उसे काफ़ी समय से बार बार परेशान करके रखा हुआ था। अगले दिन जब फिर से उसने उस नंबर पर कॉल किया तो एक महिला ने फ़ोन उठाया। पूरी बात बताने पर महिला चौंक गई और कहा कि ऐसा उसने कभी किया ही नहीं और ना ही वो ये सब जानती है कि उसने कॉल किया भी है या नहीं। अब चौंकने की बारी उस लड़की की थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो बेहद रहस्यमय था और ये आज भी एक अनसुलझी हुई पहेली बनकर रह गई है। दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही स्टोरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।